हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का शेड्यूल चल रहा है कि कुछ में जो है एग्जाम फॉर्म डल रहे हैं, कुछ में जो है टाइम टेबल आ गया है और कुछ में जो है एग्जाम जारी भी है। तो इसी के लिए जो है आपको मैं लास्ट मोमेंट की तैयारी के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वीडियोस लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो लेक्चर मैं लेके आया हूँ ये बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स का बायो सब्जेक्ट है और उन्होंने बीएससी सेकंड ईयर में जो है अपने सब्जेक्ट के तौर पे मेजर सब्जेक्ट के तौर पे अगर बॉटनी को लिया है या माइनर सब्जेक्ट के तौर पे बॉटनी को लिया है या ओपन इलेक्टिव में बॉटनी को लिया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होने वाला है। मतलब कि ये मेजर के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी होने वाला है, माइनर के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी होने वाला है और ओपन इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीएससी सेकंड ईयर का मैंने आज का वीडियो लेक्चर तैयार करा है बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो बॉटनी में जो पेपर सेकंड है आपका मेजर सेकंड, माइनर और ओपन इलेक्टिव, तो आपके पेपर का नाम है इंडस्ट्रियल बॉटनी या औद्योगिक वनस्पति विज्ञान। अब इंडस्ट्रियल बॉटनी, तो ये नाम से हमको मालूम पड़ रहा है या औद्योगिक वनस्पति विज्ञान के नाम से हमको मालूम पड़ रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं उनका किस तरीके से इंडस्ट्रीज में जो है उपयोग किया जाता है, उद्योग में उपयोग किया जाता है, उससे रिलेटेड आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में टोटल आपकी 5 यूनिट है और उन पांचों यूनिट में से मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकूं और ऐसे क्वेश्चन निकाल सकूं जो कि आपको परीक्षा में 100% मिल ही जाए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको तैयारी तो खैर एक टीचर के तौर पे तो मैं यही कहूंगा कि सभी कुछ इम्पोर्टेंट होता है, पर जो विशिष्ट मैंने जो क्वेश्चंस निकाले हैं इनको तो आपको तैयार कर ही लेना है। उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप अदर क्वेश्चन पे जाएं, नहीं तो इन क्वेश्चंस में ही आपको 95 से 100% पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आपका जो पहली यूनिट है, तो पहली यूनिट में आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि भारत के इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष जैसे कि शीशम, साल और टीक या सागौन, इनके बारे में आपको साल, टीक, देवदार, बबूल के वनस्पतिक नाम, लक्षण और उपयोग लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत के टिम्बर यील्डिंग ट्रीज हैं, मतलब कि आपके इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे नाम भी दे दिए हैं क्योंकि इनमें से किसी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बबूल है, बबूल का पूछ लिया कि वनस्पतिक नाम क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं, इसे अलग से भी पूछा जा सकता है। तो बेटर ये होगा कि आप ये जो मैंने टोटल 5 नाम आपको दिए हैं कि जैसे शीशम है, साल है, सागौन है, देवदार है और बबूल है, इनके आप कम से कम वनस्पतिक नाम, इनके लक्षण और इनके उपयोग, इनके इम्पोर्टेंस जो है किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें आप याद कर ही लें। उसके बाद में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है तो आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है कि बांस उद्योग के बारे में बताओ कि बांस उद्योग क्या होता है, मतलब कि बैम्बू इंडस्ट्री क्या होती है। फिर बैम्बू इंडस्ट्री के बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि केन इंडस्ट्री क्या होती है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है कि मतलब केन इंडस्ट्री मतलब कि बेत उद्योग क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कत्था उद्योग, कत्था इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे ये डेवलप होती है, इसके बारे में बताइए। तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है कि बैम्बू, उसके बाद में आपका केन, उसके बाद में आपका कत्था, इन सबकी इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आप टिप्पणी के तौर पे याद जरूर कर लें। तो आपकी जो पहली यूनिट है इनमें से केवल ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं ये तो कर ही लें कि लकड़ी उत्पादक वृक्ष, इनमें से शीशम है, साल है, सागौन है, देवदार है, बबूल है, इनके वनस्पतिक नाम, इनके लक्षण और इनके उपयोग। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि बांस, बेत और कत्था, इन तीनों के उद्योगों के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है किसी के भी ऊपर। उसके बाद में आती है आपकी सेकंड यूनिट। अब सेकंड यूनिट को अगर देखा जाए तो इसमें आपको टोटल मैंने जो है 4 क्वेश्चंस निकाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चाय के वनस्पतिक लक्षण, उपयोग एवं प्रकारों के बारे में बताइए।
तो चाय के बारे में, टी के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई टी जो है वो उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई 5 मसाले वाले पौधों के वनस्पतिक नाम तथा आर्थिक महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब कि जो मसाला उद्योग रहता है उसमें कौन कौन से जो है अलग अलग प्लांट्स यूज किए जाते हैं, तो उसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि कसूरी मेथी, तेज पत्ता, पुदीना, करी पत्ता, प्याज वगैरह, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनके वनस्पतिक नाम बता दूं, या और साथ में इसके जो उपयोग हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो भी चीजों के नाम, जैसे मैंने यहाँ भी नाम बताए हैं, यहाँ भी नाम बता रहा हूँ, तो इनके बॉटनिकल नेम तो आप जो है लिख करके आपके पास में याद रखें, क्योंकि आप भूल सकते हैं, क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कपूर या कैम्फर और लेमन ग्रास का तेल कैसे प्राप्त किया जाता है एवं उपयोग लिखिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कपूर जो है या लेमन ग्रास है, इससे अपने को तेल कैसे मिलता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी विधि क्या होती है और इसके उपयोग क्या होते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ जैसे कि तुलसी है, नीम है, पलाश है, यूकेलिप्टिस है या नीलगिरी है, इनके बॉटनिकल नेम और उपयोग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पलाश के बारे में है तो इसमें आपसे जैसे कि ये पूछ लिया कि भाई पलाश की पत्तियों का क्या उपयोग है, तो आप बोल सकते हैं कि दूना पत्तल बनाने में उपयोग में लिया जाता है। बनाना का भी पूछा जा सकता है कि बनाना की पत्ती जो है उसको भी जो है एक तरीके से हम भोजन के लिए उपयोग में लेते हैं। उसमें अपन भोजन, साउथ में तो ज्यादातर उसमें ही भोजन रख करके खाया जाता है। तो अगर आपसे मतलब अलग से भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि दोना पत्तल इंडस्ट्री के बारे में बताइए, तो आप पलाश और जो आपका बनाना है इसके पत्तियों के बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद में आती है बारी यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन परफ्यूम, मतलब कि इत्र क्या होता है और इत्र के प्रकार, इत्र बनाने की विधियों के बारे में बताना है आपको। तो मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि परफ्यूम जो इंडस्ट्री के बारे में बताइए, परफ्यूम बनाने की जो विधियां होती है अलग अलग, उनके बारे में बताइए। और उदाहरण के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि गुलाब, चमेली और मेहंदी, हिना, जैस्मिन, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनसे परफ्यूम कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में बताइए। तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है तीसरी यूनिट में। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है फर्मेंटेशन या किण्वन को परिभाषित करना है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन क्या होता है। उसके बाद में महुआ से वाइन बनाने की विधि को समझाइए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि महुआ से जो है किस तरीके से वाइन बनाई जाती है। और अल्कोहल निर्माण करने की विधि भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपको क्वेश्चन 100% लग रहा है मुझे कि ये आएगा कि महुआ से जो है किस तरीके से जो है आपका वाइन बनती है या अल्कोहल किस तरीके से बनता है, ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है फूड कलर और उसके प्रकार, मतलब कि खाद्य रंग और उसके प्रकार बताइए कि खाद्य रंग क्या होता है और खाद्य रंग के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आती है बारी यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ई नंबर क्या होता है, ई नंबर क्या होता है। उसके बाद में दाल उद्योग पर निबंध लिखिए, ये पूछा जा सकता है कि दाल उद्योग क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में पोहा मिलिंग विधियां, मतलब कि पोहे की मिलिंग की विधि कौन कौन सी होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। मूंगफली और सोयाबीन तेल का निष्कर्षण की प्रक्रिया, मतलब कि मूंगफली और सोयाबीन का जो तेल है वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसकी जो विधि होती है वो आपको बतानी है। उसके बाद में आपसे ग्लूकोज और स्टार्च उत्पादन की विधि बताइए कि ग्लूकोज और स्टार्च को कैसे उत्पादित किया जाता है, इसकी आपसे विधि पूछी जा सकती है। उसके बाद में आपसे टिप्पणी के तौर पर पूछा जा सकता है कि जैम क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पिकल या अचार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाते हैं अचार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैम क्या होता है, जैम कितने तरीके का होता है और आप कैसे बना सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपकी ये जो 4th यूनिट है, इसके ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं। उसके बाद में बारी आती है आपके 5वीं यूनिट की। तो 5वीं यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है उद्योग स्थापित करने हेतु परियोजना प्रस्ताव बनाना।
कि भाई आपने कोई उद्योग स्थापित करना है और उसके लिए कैसे आप पूरा एक परियोजना प्रस्ताव बनाएंगे, वो पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रिपरेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल अपन कैसे बनाएंगे किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, भारत में अनुदान एवं वित्त पोषण प्रदाता संगठन के बारे में बताइए। एक्सप्लेन ग्रांट्स एंड फंडिंग प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो मतलब आपको मैं ये बता दूं कि जो ये मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन जो 5वीं यूनिट का बताया है, इसमें से आप ये मान के चलिए 100% इन दोनों में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाते हैं, परियोजना प्रस्ताव कैसे बनाते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अनुदान और वित्त पोषण प्रदाता संगठन के बारे में पूछा जा सकता है। इनमें से 100% आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है, लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, ज्यादा मार्क्स का आएगा, 9 नंबर का हो सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। उसके बाद में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि अगरबत्ती इंडस्ट्री के बारे में बताइए, कि अगरबत्ती इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। उसके बाद में आपके शुगर एंड जैगरी इंडस्ट्री, शक्कर और गुड़ इंडस्ट्री के बारे में छोटा मोटा नोट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो नोट्स के तौर पे पूछे जाएंगे, टिप्पणी के तौर पे पूछे जाएंगे अगरबत्ती और शुगर और जैगरी इंडस्ट्री के बारे में, पर इन दोनों में से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, ऊपर के जो मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो आपको क्वेश्चंस निकाले हैं, मतलब मैं तो जहां तक अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि आपको ये 100% इनमें से आपको आ ही जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ये क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर कर ही लेने हैं किसी भी तरीके से। ऐसे में और अच्छे जो वीडियोस हैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा, पर मैं तभी लेके आ पाऊंगा जब आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी जो समय है उनके पास में उसमें तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। आप अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहेंगे, जिसकी एग्जाम अगर थोड़ा सा अभी समय है, जैसे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने अभी जो है एग्जाम का कोई शेड्यूल जारी नहीं करा है, तो कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। अचानक से जो है एग्जाम आ जाएगी तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए ताकि आपको अचानक से बहुत सारा बल्क में कुछ परेशानी ना आए। तो इसी तरह से मैं और भी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद में आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इसके साथ में जोड़े ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, और शेयर करने के बाद में सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि मैं इस तरीके से आपके लिए और अच्छे वीडियो लाता रहूं जिसका फायदा सभी को मिलता रहे। ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में मैं आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।